हेलो दोस्तों, आइए आज हम आप लोगों को बताएंगे कि कंपनी जैसे प्रेशर के लिए किस मॉडल का वाटर सील किस टिल्लू में लगेगा और क्यों लगेगा और किस मॉडल में ज़्यादा प्रेशर मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास ये 4 मॉडल का वाटर सील है। ये देखिए, सबसे पहला इस पर 12F लिखा है, दूसरा 12FS और तीसरा ये देखिए 12M लिखा है। और एक और वाटर सील है, ये देखिए ये 12 और ऊपर जो है ओपन के नीचे निशान लगा है, ये ओपन लिखा है। इस पर 3 शब्द लिखा है, CL मतलब क्लोज, B मतलब ब्लू, लेकिन इस पर जो निशान लगा है टिक का वो O के नीचे लगा है। ये 12 नंबर का ओपन वाटर सील है। तो जानेंगे कि इन सब में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है और कौन सा कहाँ लगेगा, क्यों लगेगा। तो दोस्तों, ये देखिए हमारे पास 2 टाइप का टिल्लू है। एक है जो ये चाबी और लॉक वाला इसे कहते हैं, ये देखिए, और एक दूसरा है ये चूड़ी वाला है। ये 2 टाइप का ही आता है, एक चूड़ी वाला होता है, ये चाबी और लॉक वाला है। तो इनके बारे में भी स्पष्ट जानेंगे कि लॉक वाले में किस बात का ध्यान रखना है और चूड़ी वाले में किस बात का ध्यान रखना है। और विशेष रूप से एम्पलर के सेटिंग के बारे में भी जानेंगे कि एम्पलर का सेटिंग कैसे करेंगे कि ताकि हाई प्रेशर मिले। और इसके आगे वाला जो भाग लगता है उसमें भी ध्यान रखना है। तो इसके बारे में भी बताएंगे कि इसमें क्या ध्यान रखना है कि जिसकी वजह से कि पानी का प्रेशर कंपनी जैसा मिले। तो दोस्तों, आज हम इन सब बातों को स्पष्ट करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम आप लोगों को सबसे पहले देखिए लॉक वाला है, इसको निकालने का तरीका क्या है और इसमें वाटर सील कौन सा लगाएंगे इसको बताते हैं। तो इसको निकालने के लिए जो इसमें 2 होल बना है, इसमें चूड़ी रहता है। इस साइज का हम इस स्क्रूप लेंगे। ये देखिए 2 स्क्रूप लिए हैं और इसका एक एम्पुलर आता है निकालने वाला, इस टाइप का। इससे निकालेंगे तो एम्पुलर ख़राब नहीं होता है, एम्पुलर बैंड नहीं होता है। और जब इसमें चूड़ी फेल हो जाता है, चूड़ी काम नहीं, तो इसका भी यूज करते हैं, लेकिन इससे कुछ बैंड होने की संभावना रहती है। और निकालने के पहले सबसे पहले हम छोटे हैमर से इस पर जो है ऐसे ठोकर ज़रूर मार लेंगे। जब हम ठोकर मार देंगे तो हमारा जो एम्पलर होता है कुछ ढीला हो जाता है इसका। तो देखिए इस प्रकार से इस पूलर को लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों, 8 नंबर का गोटी ही ज़्यादातर लगता है। इसको लगाएंगे, दोनों को स्क्रू में फंसाएंगे और इसके बाद इसको दोनों बराबर से कसेंगे, फिर दोनों का लेवल बराबर है। इसके बाद फिर हम इसको पकड़ेंगे और इसको टाइट करेंगे। इस प्रकार से हमारा एम्पुलर एकदम आसानी से निकल जाएगा। एम्पुलर को पकड़ के रखेंगे, ये देखिए एम्पुलर एकदम आसानी से निकल जा रहा है। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से एम्पुलर आ गया बाहर। तो इसके बाद हम इसका चाबी निकालेंगे। ये देखिए ये रहा चाबी। इसका चाबी कुछ ढीला लग रहा है, ये तो हाथ से निकल जा रहा है। अगर हाथ से नहीं निकलता है तो चाबी ऐसे तो ऐसे स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से स्क्रू ड्राइवर को ऐसे यहाँ पे रखेंगे चाबी पर, ऐसे चाबी को ऊपर रखेंगे और ऊपर से ठोकर मारेंगे तो तिरछा करके तो चाबी हमारा निकल जाता है। इसमें ढीला था तो ये निकल गया है। ये देखिए लॉक प्लास है। अब लॉक प्लास के माध्यम से इसमें जो लॉक लगा है उसको हम निकालेंगे। देखिए हमारा लॉक निकल गया है। अब हम वाटर सील को निकालेंगे। देखिए दोनों तरफ से बराबर ऐसे निकालेंगे बचाकर। देखिए हमारा वाटर सील निकल गया है। और इसके बाद हम इसमें जो पत्थर है और रबड़ है उसको निकालेंगे पेचकस के माध्यम से। अगर निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो सापट या रोटर को हम निकाल लेंगे पहले, फिर उसको निकालेंगे तो और आसान हो जाता है। ऐसे भी निकल जाता है। ये देखिए निकल गया है। क्योंकि ये अभी तो ये मोटर खुला है, जब मोटर नहीं खुला रहता है तो ऐसे ही निकालना पड़ता है। तो इस प्रकार से भी पेचकस से निकल जाता है। अब महीन स्क्रू ड्राइवर लेंगे और रबड़ के एकदम एक साइड कहीं लगाएंगे आराम से
और उसके बाद जो है चारों तरफ घुमाएंगे तो चारों तरफ से जो पकड़ है वो छोड़ देगा। उसके बाद हमारा रबड़ भी निकल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा रबड़, नीचे का रबड़ पत्थर का सेट भी निकल गया है। तो देखिए दोस्तों, तो ये देखिए जिस पे 12F लिखा है, सबसे पहले हम उसको चेक करते हैं 12F का कैसा मॉडल है। ये देखिए, ये रहा 12F। ये देखिए ऊपर भी लिखा रहता है इसमें, देखिए 12F लिखा है। और 12F का मॉडल इस प्रकार से है। ये जो F ये मॉडल है और इसका पाथर रबड़ सिर्फ नीचे का ऐसे है। उसके बाद दूसरा है FS, इसको देखते हैं। तो देखिए ये रहा FS और इस पर भी लिखा रहता है ऊपर। ये देखिए F12FS। ये देखिए इसका मॉडल उससे कुछ छोटा है और इसका नीचे पाथर और रबड़ का मॉडल भी कुछ कम दिख रहा है दूसरे से। और एक देखिए तीसरा मॉडल है, सब 12 नंबर का ही है, सबका मॉडल अलग अलग है। ये देखिए 12M है और इसमें कैसा है इसको चेक करते हैं। ये देखिए ये उन दोनों से एकदम अलग टाइप का है देखने में। ये देखिए 12M का मॉडल ऐसा है। ये देखिए इसका पीछे का बनावट भी उन दोनों से एकदम अलग है। और पाथर और रबड़ सेट नीचे का भाग जो है तो 12F के जैसा ही दिख रहा है। ये हो गया तीसरा मॉडल M। और एक देखिए जो ओपन करके आता है, 12 नंबर का है, ओपन करके 12 और ओपन के नीचे निशान लगा है। इसको देखते हैं कि यह किस प्रकार का होता है। ये देखिए सबसे अलग, उन सब से अलग। ये देखिए इसका नीचे का पाथर और रबड़ सेट बहुत पतला है उन सब के मुकाबले। और ये इसका ऊपर वाला भाग भी एकदम अलग है। ये देखिए इसके अंदर कुछ लोहे का भाग लगा है, उन सब में किसी में नहीं है। और देखिए इसका ऊपर का भाग भी एकदम डिफरेंस है, इसका ये अलग से रबड़ लगा है। ये रबड़ इसका निकल भी जाता है, उन सब में किसी में ऐसा नहीं है। ये देखिए ये जो सापट में पकड़ बनाता है वो अलग से निकल भी जाता है। और देखिए दोस्तों 4 मॉडल का वाटर सील, ये 12 नंबर ओपन है और ये 12 नंबर का F है और ये 12 नंबर का FS है और ये देखिए 12 नंबर का M है। तो सबसे पहले चलिए हम 12 नंबर का ओपन लगा के चेक करते हैं, ये लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर लगेगा तो क्यों लगेगा और नहीं लगेगा तो क्यों नहीं लगेगा, उसको एकदम स्पष्ट बताते हैं कि कंपनी जैसे प्रेशर के लिए किन बात का विशेष ध्यान रखना है, उसको आज हम एकदम स्पष्ट करेंगे। ये देखिए सबसे पहले हम रबड़ और पाथर सेट को लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों ये रबड़ और पाथर सेट बड़ा पड़ रहा है, मतलब ये इसमें लगेगा ही नहीं। तो अब ये कहने का मतलब है कि इसमें 12 नंबर का जो ओपन है वो वाला मॉडल नहीं लगेगा, क्योंकि इसका नीचे का जो रबड़ और पाथर सेट है ये बहुत बड़ा है, उसमें बैठेगा नहीं, तो इसको नहीं लगाएंगे। तो देखिए अब हम 12F को चेक करेंगे, जो इस मॉडल का सबसे बड़ा वाटर सील है 12 नंबर में। ये देखिए इसका पाथर रबड़ सेट हैवी रहता है, ऊपर का भी सेट जो है काफ़ी बड़ा रहता है। इसको चेक करेंगे। ये देखिए दोस्तों इसका ये रबड़ और पाथर का सेट जो है बैठ गया है। ये देखिए इसमें लग गया है, लेकिन इसका जो रबड़ और पाथर का सेट है वो बैठ तो गया है, लेकिन कुछ ऊपर ज़्यादा निकला है, मतलब जो बैठने का खांचा है उससे बाहर है। तो अब हम इसका ऊपर वाला भाग लगाएंगे। ये देखिए ऐसे देखने पे ही पता लग रहा है कि इसमें जगह बहुत कम है और ये ऊपर वाला बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी हम एक बार लगा के चेक करते हैं, देखते हैं कि इसमें लाख तक ये पहुंच पाएगा, लाख लग पाएगा कि नहीं लग पाएगा। ये देखिए
ये देखिए, इसको हम कितना भी दबाएंगे, इसका जो लॉक लगने वाला भाग है वहाँ तक ये नहीं जाएगा। ये वाटर सील बड़ा है। अब इसमें 12 एफ भी नहीं लगेगा। और जब हम मोटर को खोलते हैं तो अक्सर कंपनी से जो वाटर सील निकलते हैं लगभग देखने में इसी मॉडल के रहते हैं। साइज़ की बात नहीं बता रहे हैं, मॉडल जैसे इसी मॉडल का लगभग वाटर सील निकलता है। तो अब इसको भी हम निकालेंगे, इसमें वाला नहीं लगेगा। तो देखिए दोस्तों, अब हम तीसरा मॉडल को चेक करेंगे। ये देखिए, जिस पे ये 12F लिखा है। ये देखिए, ये वाटर सील उससे कुछ छोटा है और इसका नीचे का पाथर भी जो है कुछ पतला है। अब इसको हम चेक करते हैं ये परफेक्ट लगेगा कि नहीं लगेगा। ये देखिए दोस्तों, ये यस वाला लगा रहे थे तो बैठ नहीं रहा था, बहुत टाइट पड़ रहा है। अगर रबड़ नीचे का रबड़ और पाथर सेट अगर इसमें लगाते नहीं बैठता है तो इसका लास्ट उपाय है, सबसे पहले रबड़ को बिठा लेंगे, उसके बाद पाथर को लगाएंगे, उसके बाद पाथर को लगाएंगे, एक तरफ हल्का सा पकड़ाएंगे, उसके विपरीत सामने हल्का सा ठोकर मारेंगे। अगर बैठना होगा तो बैठ जाएगा, अगर तब भी नहीं बैठ लेगा इसका मतलब है तब वो साइज ओवर माना जाएगा। चलिए इसको इस प्रकार से चेक करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम रबड़ को चारों तरफ जो है बराबर से एकदम बिठा लेंगे। देखिए, हमारा रबड़ चारों तरफ से अच्छे से बैठ गया है। और ऐसे इस प्रकार से फिर हम इसको एक तरफ हल्का सा पकड़ाएंगे और उसके जस्ट सामने जो है पेचकस लगा के ठोकर मारेंगे। या देखिए दोस्तों, तब भी ये नहीं बैठ रहा है। तो देखिए दोस्तों, उस प्रकार से भी या नीचे का रबड़ और पाथर सेट नहीं लगा तो कहने का मतलब यह मॉडल भी नहीं लगेगा। तो देखिए, अब हम चौथा प्रकार का वाटर सील लगा के चेक करेंगे जिसमें 12M लिखा है। और ये देखिए 12M जो है इस प्रकार का उसका मॉडल है। इसको चेक करते हैं। और रबड़ और पाथर को बिठाते समय ध्यान देंगे कि रबड़ और पाथर हमारा चारों तरफ बराबर से बैठा हो, किसी भी तरफ रबड़ हल्का फुल्का ऊपर या नीचे ना हो। करने का मतलब कहीं ज़्यादा बैठा हो कहीं कम बैठा, ऐसा ना हो। और जो पत्थर है वो भी एकदम सीधा हो, क्रास में बिल्कुल भी ना हो। इसको ज़रूर चेक कर लेंगे। कभी कभी बैठाने या ठोकने में हल्का फुल्का इधर उधर हो जाता है तो उसको हम सही करेंगे। सबसे पहले पाथर को निकालेंगे, फिर से लगाएंगे, या पूरा सेट को निकालेंगे फिर से लगाएंगे। देखिए, अभी चारों तरफ बराबर से एकदम बैठ गया है ये वाला। अब इसके बाद हम इसका ऊपर वाला भाग लगाएंगे। ये वाला भाग जो पत्थर टाइप होता है हमेशा नीचे रहता है सब वाटर सील में, और जो रबर टाइप का पकड़ वाला भाग होता है ये सापट में ये ऊपर रहता है, मॉडल जो भी हो। देखिए, अब हम इसको लगाएंगे और पेचकस से चारों तरफ हल्का हल्का सा ठोकर मारेंगे। और इसको बिठाएंगे वहाँ तक कि जहाँ हमारा लॉक लगेगा। तो देखिए दोस्तों, ये यम वाला मॉडल जो है इसमें एकदम परफेक्ट बैठ गया है। वाटर सील का दाब भी 3 से 4 mm है, ये देखिए। और इसमें जो लॉक लगने का जगह है वो भी दिख रहा है, मतलब लॉक यहाँ पर लग जाएगा आसानी से। तो लॉक को लॉक पिलास के माध्यम से जो है लगाएंगे, बहुत आसानी से लग जाता है। हल्का सा उसे फैलाएंगे, उसके बाद पेचकस से हल्का हल्का ठोकर मारेंगे तो घाट पे जाके अपने सेट हो जाएगा। देखिए, लगभग घाट पे सेट ही हो गया। फिर भी एक बार हल्का सा चेक कर लेते हैं। अब हम इसको पीछे से रोटर चला के चेक करेंगे कि हमारा वाटर सील का पकड़ कितना है। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बहुत कम तो नहीं है। मोटर हमारा फ्री घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। अगर पकड़ बहुत ज़्यादा होगा तो भी मोटर हीट होता है और स्टार्टिंग में समस्या होती है। तो ये देखिए, इसका पकड़ जो है एकदम परफेक्ट है। और जब इसमें पानी आएगा तो अभी ये थोड़ा और फ्री हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से क्लियर हुआ कि इसमें यम लगेगा। ये तो चेक करने के लिए सब लगा कर बताया गया है। और इसको नहीं तो जो वाटर सील निकलता है पहले से,
जिस मॉडल का वाटर सील पहले से निकलता है, अगर बढ़िया प्रेशर था उसका, तो वही मॉडल लगाना चाहिए। और दूसरी बात है कि जो भी वाटर सील हम लगाएं, जैसे अगर इसको लगा रहे हैं तो नीचे जो है जहाँ बैठता है वहाँ पर एक टाइट बैठे, ग्रीस के साथ में हमेशा लगाएंगे। और पत्थर हमारा चारों तरफ सीधा बैठे, रबड़ बराबर चारों तरफ रहे, कहीं कम ज़्यादा ना रहे। और उसके बाद जो सापट में लगाते हैं ऊपर वाला भाग कोई भी हो, तो ये वाला भाग सापट में यहाँ पर टाइट हो। उसके बाद अगर लाख वाला है तो लाख तक जाए तो वो वाला मॉडल हम लगा सकते हैं, कोई भी मॉडल हो। अगर लाख वाला नहीं है, चूड़ी वाला अगर है, तो जो एम्पुलर कसते हैं, एम्पुलर जहाँ तक जाएगा वाटर सील वहाँ तक रहे, ताकि एम्पुलर जब हम कसें तो वाटर सील में टच हो जाए। तो अभी हम उसको भी बताएंगे। तो देखिए, अब हम एम्पुलर को लगाएंगे। सबसे पहले चाबी को लगाएंगे, फिर एम्पुलर को लगाएंगे। तो देखिए, जो एम्पुलर का कटिंग वाला भाग होता है वो चाबी के साइड में रखेंगे, एकदम बराबर से लगाएंगे, बहुत आसानी से बैठ जाएगा। हाँ, ऐसे करके ठोकेंगे तो सापट पीछे जाने का चांस नहीं रहता है। और एक बार ये सब लगाने के बाद भी एक बार हल्का सा पीछे से ठोकर मार देंगे, कि ताकि जो है दाब अधिक ना हो जाए। हाँ, अब ये अपनी जगह पे सेट हो गया है। और यहाँ पर विशेष ध्यान जो देना रहता है कि जो ये एम्पुलर वाला भाग है और इसका जो ये सेपरेटर है, जहाँ से पानी अलग होता है, मतलब एक तरफ से खींचता है एक तरफ फेंकता है, ये सेपरेटर है, ये कटा ना हो। इसका जो ऊपर का लेबल है एम्पुलर के जो साइज का है एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। कभी कभी किसी में पानी जाते जाते एक कट जाता है, ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, यहाँ डाउन हो जाता है, तो ऐसा ना हो। अगर ऐसा रहेगा तो प्रेशर कम रहेगा। उस कंडीशन पे वहाँ यहाँ पर वेल्डिंग करके इसे लेथ मशीनिंग या खराद करवाना पड़ता है। तो देखिए, इसमें कटा नहीं है, इसके लेवल में है। एक चीज़ इसका विशेष ध्यान देंगे। और दूसरा चीज़, जो हमारा एम्पुलर होता है और इस साइड का जो भाग होता है, ये इसमें एकदम टच हो, सिर्फ रगड़ के ना चले। बाकी जितना ज़्यादा आप इसमें सटा कर रखेंगे उतना बढ़िया प्रेशर मिलेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से देखिए एकदम परफेक्ट सेटिंग है ये। देखिए, कहीं रगड़ भी नहीं रहा है और गैप भी बिल्कुल नहीं है, ये देखिए। और जब हम कूलर से एम्पुलर निकालते हैं तो ऐसे फ्रेश एकदम चलता है, ये देखिए। इसका विशेष ध्यान रखना है। और इसके बाद अब हम जो इसका आगे वाला भाग लगाते हैं, वो उसका भी बहुत मतलब है पानी से कम देने का। ये देखिए, इसका ये वाला भाग है आगे का, तो इसमें क्या है कि यहाँ से पानी खींचता है, ये देखिए इसका ये वाला है, यहाँ से पानी लेता है, यहाँ से पानी लेता है अंदर, फिर ऐसे जाता है, फिर यहाँ से ऐसे करके फिर ऊपर चला जाता है। ये जो मत्था इसका है, और इसका जो मत्था यहाँ पे आकर सट जाता है, यहाँ ये वाला मत्था यहाँ पर आकर सट जाता है, तो पानी यहाँ से ऐसे फिर ऊपर जाता है। तो इसमें क्या ध्यान देना है, ये वाला जो है यहाँ पर जो है, ये वाला भाग जो है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ भी बहुत हल्का सा पानी के जाने से निशान पड़ा है। ये वाला भाग यहाँ पर कट जाता है। बहुत से टुल्लू में आता है कि प्रेशर कम रहता है, वाटर सील सही रहता है, पानी ना लीक करता है ना पानी वहाँ से गिरता है सापट से, फिर भी पानी कम देता है। तो होता क्या है, यहाँ का जो भाग है ये सेपरेटर वाला भाग ये कट जाता है। तो जब ये कट जाता है तो पानी यहाँ से खींचता है, और कुछ पानी ऊपर फेंकता है और कुछ पानी इसी में घूम जाता है। और ख़ास करके जब आगे कोई पाइप लगी हो या पानी टंकी में चढ़ाते हैं, तो प्रेशर जब आगे से प्रेशर पड़ता है तो ज़्यादातर पानी इसी में घूम के रह जाता है। कब? जब ये वाला भाग कट जाता है। इसका विशेष ध्यान देंगे। देखिए, इसमें कटा नहीं है, बहुत ना बराबर निशान पड़ा है, यही भाग कट जाता है। अगर ये भाग कटा रहेगा तो यहाँ पर हम गैस वेल्डिंग होता है, या वैसे भी नॉर्मल भी वेल्डिंग हो जाता है कास्ट आयरन रॉड से, इसको वेल्डिंग करवाएंगे, फिर इसको खराद या लेथ करवाएंगे, तो ये भी पहले जैसा एकदम एक्यूरेट हो जाता है। और किसी में ये भी पूरा कट जाता है, ये बहुत कम कटता है। अगर ये भी कट गया होगा, ये भी कट गया, सब में पूरा हम माल रखवाएंगे और इसको खराद करवाएंगे, तब कंपनी जैसा प्रेशर मिलेगा। तो अभी इसमें कटा नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। और इस प्रकार से जब हम चेक करके वाटर सील को लगाएंगे, फिटिंग करेंगे, तो टुल्लू का प्रेशर पहले जैसा, नए जैसा, कंपनी जैसा मिलेगा। तो ये था लाख वाला। अभी हम चूड़ी वाले में बताते हैं इसमें क्या ध्यान रखना होता है।
तो आइए दोस्तों, अब हम चूड़ी वाले के बारे में बताते हैं। ये देखिए चूड़ी वाला है, इसमें पहले हल्का सा हैमर का ठोकर मार लेंगे जो आगे लगा है। बोल। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हम सलाई रिंच को पीछे लगाएंगे और आसानी से खोलने के लिए। हाथ से पकड़ के खुल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर सलाई रिंच पीछे लगाएंगे। ये देखिए, ये हैमर से मारने से ढीला हो गया था तो खुल गया आसानी से, और नहीं खुलता है तो फिर पाना को लगाकर खोलना पड़ता है। ये एम्पुलर भी खुल जा रहा है, नहीं खुलता है तो फिर यहाँ पे कपड़ा लगा के फिर हाथ से ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है, फिर खुलता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है इस टाइप का वाटर सील लगा है, इसको हम निकालेंगे, फिर जानेंगे कि इसमें कौन सा वाटर सील लगेगा। देखिए 2 स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से निकालेंगे तो वाटर सील जल्दी ख़राब नहीं होता है। आमने सामने लगाएंगे, अगर नहीं निकलता है कुछ ऑयल भी सापट में डाल लेंगे, निकल जाता है तो ठीक है। ये देखिए निकल गया है, इस टाइप का वाटर सील देखिए इसमें से निकला है। ये देखिए इस पर 12 FPS लिखा है। और अब हम इसका नीचे का पत्थर उसी प्रकार से निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, वाटर सील इसमें से पत्थर, वाटर सील, नीचे का सेट सब निकल गया है। और इसको एक बार जरूर ध्यान दे लेंगे कि हमारा सापट जो है इसमें पूरा बैठा है कि नहीं। तो देखिए पीछे से ऐसे बस हल्का सा ठोक लेंगे कि हमारा सापट पूरा बैठा है कि नहीं बैठा। पूरा बैठा रहेगा। तो देखिए एक ट्रिक की भी बात है कि जैसे अब हम सब वाटर सील लगाकर चेक करेंगे पारी पारी से, फिर कौन सा लगेगा, ऐसा तो है नहीं। ये तो जानकारी के लिए अभी हम लोगों ने बताया है। तो ऐसे कोई भी स्क्रू ड्राइवर लेंगे, इसको हम यहाँ से जहाँ पे पत्थर लगता है वहाँ से और जहाँ तक वाटर सील रहेगा, मान लीजिए चूड़ी वाला है तो इसके लास्ट सिरे तक रहेगा। अगर लाक वाला रहता है तो उसमें जहाँ लाक का निशान बना रहता है वाटर सील वहाँ तक रहेगा। इसको हम नाप लेंगे कि हमारा इसमें कितना जगह आ रहा है। तो उस हिसाब से, अगर पहले से कंफर्म नहीं है कि इसमें कौन सा वाटर सील लगेगा, ये तब के लिए है। तो देखिए ऐसे हम इसमें किसी भी प्रकार से ये स्पष्ट थोड़ा चेक कर लेंगे कि कितना गैप है। अब देखिए इसमें निशान लगाए हैं कि इतना बड़ा इसमें जो इतना जगह है, तो इस हिसाब से कौन सा वाटर सील लगेगा अभी हम आपको चेक करके बताते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हमारे पास 4 मॉडल का वाटर सील है और ये जो निशान लगाए इतना गैप है। कहने का मतलब हमारा वाटर सील इससे कम से कम 3 mm बड़ा हो। 3 mm बड़ा क्यों होगा? क्योंकि वाटर सील में लगभग 3 mm का दाब होना चाहिए अच्छे प्रेशर के लिए। तो हम ऐसे चेक कर लेंगे आसानी से। ये देखिए इस वाटर सील में बहुत ज़्यादा गैप है, मतलब ये वाटर सील बहुत बड़ा बता रहा है। ये वाला बराबर है एकदम साइज के, कहने का मतलब ये छोटा पड़ेगा जब लगाएंगे, इसमें दाब नहीं बनेगा। और ये वाला देखिए एकदम एक्यूरेट आ रहा है, लगभग 2.5 से 3 mm बड़ा है। और एक दूसरा टाइप का भी है, ये देखिए ये भी एक्यूरेट आ रहा है, 2.5 से 3 mm लगभग बड़ा है। कहने का मतलब है कि इसमें हम इसको भी लगा सकते हैं और इसको भी लगा सकते हैं। इस प्रकार से पता कर सकते हैं कि हम कौन सा वाटर सील लगाएंगे जो लग सकता है एक बार में। तो देखिए दोस्तों, ये FPS पहले से लगा है, इसको हम लगा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर ये सापट बहुत पुराना हो गया है, सापट में कुछ जंग लग गया है, सापट में स्क्रैच आ गया है, या सापट हल्का फुल्का कुछ कट गया है, तो उस कंडीशन में हम इसको लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि इस वाटर सील में जो सापट का पकड़ होता है सबसे ज़्यादा होता है। जो यम मॉडल का वाटर सील आता है या और A1 में होता तो यम कहते हैं, और किसी कंपनी में होता है तो इसे जो है क्लोज वाटर सील कहते हैं। इस मॉडल में जो है सापट में पकड़ जो है सबसे ज़्यादा होता है। ये देखिए इसमें लगभग जो है 8-10 mm का पकड़ है सापट में। तो सापट अगर स्क्रैच है हल्का फुल्का या जंग लग गया है, कुछ दाग निशान है, तो इसको लगाएंगे तो पकड़ ज़्यादा है तो सापट में भरपूर पकड़ बनाएगा। तो अभी इसका सापट जो है फ्रेश है, ऐसा कुछ खास नहीं है। तो हम इसमें FPS लगा था तो FPS लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें FPS लगा था
और हमारे पास जो एफ है उसको लगा रहे हैं तो इसका नीचे का सेट जो है नहीं बैठ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो हम अभी जो यम वाला मॉडल बताए थे उसको लगा कर चेक करेंगे, क्योंकि दोनों को लागने का चांस एकदम भरपूर है। अब ये नहीं बैठ रहा है। ये देखिए अभी हम यम मॉडल का जो पाथर का सेट है उसको लगा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, यम वाला का पाथर और सेट, नीचे का रबर सेट अच्छे से बैठ गया एकदम, चारों तरफ परफेक्ट और टाइट है। अब हम इसमें वाटर सील ऊपर से लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, जो चूड़ी वाला सापट या चूड़ी वाला एम्पुलर होता है उसमें विशेष ध्यान क्या देना रहता है, बाकी सब बातें सेम ही रहती हैं, वाटर सील कौन सा लगेगा, क्यों लगेगा, कैसे लगेगा, लेकिन इसमें उससे डिफरेंट बात क्या है जिसका विशेष ध्यान होता है, जहाँ से ज़्यादातर गलतियाँ हो जाती हैं और जान नहीं मिलता है। वाटर सील अच्छे से लगाने के बाद भी पानी वहाँ से सापट से निकलता है, गिरता है। तो विशेष ध्यान ये देना रहता है कि जो हम वाटर सील लगाए हैं इसका दाब के साथ में, जैसे अभी ये देखिए वाटर सील हमारा लगा है, ये दाब पे है, सापट के एकदम लास्ट तक हो, मतलब जहाँ तक हमारा एम्पुलर जाता है वो, ताकि एम्पुलर जब कसें तो जाके वाटर सील में, एम्पुलर जब हम कसें इसको तो जाके वाटर सील में टच हो जाए। ऐसा नहीं कि एम्पुलर हमारा जाम हो जाए, कस हो जाए, वाटर सील में टच ना हो, बीच में कुछ गैप रह जाए। उस कंडीशन में क्या होता है, तुरंत तो सही बता देता है, लेकिन जब चलते चलते वाटर सील पीछे आने का जगह आता है, पीछे आ जाता है, प्रेशर भी कम हो जाता है, फिर और थोड़ा चलता है तो फिर यहाँ से पानी भी गिरने लगता है। तो वाटर सील ये होता है कि वाटर सील जो है लगाए थे लेकिन सही नहीं चला। तो इसमें ध्यान यही देना रहता है कि जो वाटर सील लगाए हैं, ये जो इसका सापट का है देखिए, ये लास्ट भाग है, और इसमें जो देखिए यहाँ तक चूड़ी है, फिर कुछ गैप है, फिर हल्का सा मोटा है, फिर उससे और मोटा है, फिर सापट का जो साइज है सेम वो वाला है। तो कहने का मतलब हमारा वाटर सील का जो भाग है दाब के साथ में कहाँ तक हो, सापट के एकदम लास्ट तक हो, जहाँ तक हमारा एम्पुलर जाता है वहाँ तक हो। अब हम इसको कसेंगे, इसी बात का विशेष ध्यान देना रहता है। अगर इसके बीच में गैप होता है कि जैसे हमारा एम्पुलर जहाँ तक जाएगा उसके अलावा और भी जगह है, तो हम यहाँ पर वाशर लगाएंगे या दूसरे मॉडल का वाटर सील लगाएंगे। लेकिन इसको कंफर्म पहले करेंगे, एम्पुलर लगाने से पहले इस बात को कंफर्म करेंगे कि जब हम एम्पुलर चूड़ी से कसेंगे पूरा टाइट हो जाएगा, तो टाइट होने के बाद ताकि हमारा ये वाला भाग वाटर सील में टच हो जाए, इस बात को पहले ही कंफर्म करेंगे। तो ये देखिए अब हम इसको कसेंगे इसमें, तो ये इसमें टच हो जाएगा, एकदम कंफर्म है। क्यों कंफर्म है, अभी हम वाटर सील को निकाल के आपको दिखाते हैं कि क्यों कंफर्म है। तो देखिए दोस्तों, इसमें से हम निकाल लिए हैं ताकि जानकारी एकदम स्पष्ट हो जाए, कि इसमें कोई भी कन्फ्यूजन बिल्कुल ना रहे। अब हमारा एम्पुलर को पहले हम टाइट करते हैं, देखते हैं हमारा एम्पुलर कहाँ तक जाता है। ये देखिए, इसमें जिस बात का विशेष ध्यान देना होता है, अक्सर मिस्टेक हो जाता है। तो एम्पुलर को हम पूरा टाइट करेंगे। ये देखिए हमारा एम्पुलर पूरा टाइट हो गया है। अब हमारा एम्पुलर आया कहाँ तक है, ये जो इसका सेम साइज वाला भाग है वहाँ का आकर सट गया। इसको हम खोलते हैं, फिर पीछे करेंगे, पूरा निकालेंगे। ये देखिए, कहने का मतलब है कि इसका जो चूड़ी है उसमें जाता है, उसके बाद एक गैप वहाँ, फिर इसके बाद एक अलग से देखिए बना है निशान, यहाँ तक हमारा एम्पुलर आके इसमें सट जाता है। एम्पुलर यहाँ तक सट जाता है, तो वाटर सील कैसे होना चाहिए, ये देखिए वाटर सील को हम लगाएंगे। ये देखिए, अगर हमारा वाटर सील इस प्रकार से जाके अगर जाम रहेगा ऐसे, तो अगर इस प्रकार से लगा के छोड़ देंगे, ऐसा कुछ रहेगा, तो बाद में चलते चलते पानी लीकेज होने लगेगा। और वाटर सील हमारा अगर ऐसे रहेगा तब भी सही नहीं है। एकदम परफेक्ट के लिए दाब के साथ में हमारा वाटर सील एकदम लास्ट तक हो। इसको हम और पीछे करेंगे। तो देखिए दोस्तों, कहने का मतलब अब हम एम्पुलर जब टाइट करेंगे तो यहाँ तक जाएगा। अब हमारा वाटर सील जो है, जब हम इसमें फिटिंग रहेगा और वाटर सील को लगाएंगे तो ऐसा होना चाहिए। कहने का मतलब इतना जो है, इतना दाब इसमें ऐसे रहना चाहिए, ऐसे इतना दाब ऐसे रहना चाहिए। और इसके बाद इस प्रकार से जब लगाकर हम छोड़ेंगे और फिर एम्पुलर को लगाएंगे तो प्रेशर एकदम कंपनी जैसा मिलेगा। तो देखिए, अब अगर ऐसे वाटर सील हमारा यहाँ तक रहेगा और दाब के साथ में रहेगा, तो फिर हम इसको टाइट करेंगे तो होगा क्या, ये देखिए
अब हमारा एम्प्लॉय जाके वाटर सील में एकदम टच हो गया। कहने का मतलब वाटर सील ऐसे रहेगा, अब ये पीछे जाना चाहेगा जा नहीं पाएगा, एम्प्लॉय में टच रहेगा, तो कभी भी कोई कंप्लेन वाटर सील से नहीं आएगी और कंपनी जैसा भरपूर प्रेशर मिलेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये टच नहीं मतलब होता है, इसमें टच होता है लेकिन यहाँ पर जो है एम्प्लॉय हमारा इसमें टच नहीं होता, इसमें गैप रहता है। तो देखिए दोस्तों, कभी कभी हम वाटर सील और एम्प्लॉय को लगा लेते हैं, एम्प्लॉय को पूरा टाइट कर लेते हैं, उसके बाद भी इसमें गैप रह जाता है। इस मॉडल वाले टुल्लू में अक्सर ऐसा होता है जिसमें आगे एम्प्लॉय चूड़ी से लगा रहता है। तो इसमें क्या करते हैं कि हम एम्प्लॉय को पूरा टाइट कर लेते हैं, वाटर सील को लगा लिए हैं, तो फिर इसके बाद यहाँ से फाइबर हैमर से या लकड़ी के गुटका के माध्यम से इसको हम ठोकर मारेंगे ताकि ये भाग इसमें पूरा टच हो जाए। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हम हैमर से इसको, तो देखिए दोस्तों ये हमारा एकदम, ये देखिए इसका ये सेपरेटर वाला भाग है, जो मत्था है जो ऊपर हमेशा रहता है फिटिंग करते समय, ये देखिए एकदम इसमें सटा है, इसमें देखिए कहीं पर भी गैप नहीं है। इसको इस प्रकार से मिला लेंगे तो प्रेशर जो है कंपनी जैसा मिलेगा। ये देखिए इसका ये आगे वाला भाग है, इसको बता ही चुके हैं पहले, एकदम देखिए कन्फर्म है, ये यहाँ पर बिल्कुल भी कटा नहीं है। और इसके बाद अब हम इसको इसमें फिट करेंगे। तो दोस्तों, अगर इस प्रकार से हर बात का ध्यान रखें, वाटर सील लगाएंगे, फिटिंग करेंगे, तो प्रेशर हमेशा कंपनी जैसा मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को जानकारी सही लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।